हाँ, तो कल चैप्टर 1 के 14 क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 15 चलेगा और ये सारे के सारे क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ये बोर्ड एग्जाम 2023 में ऑब्जेक्टिव में आने वाले, इन्हीं में से सारे के सारे क्वेश्चन आएंगे, इसी टाइप के आएंगे, इसी प्रकार के आएंगे, इनमें से ही आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 है अपना कि दो आवेशों के मध्य बल F है। कोई दो आवेश हैं, उनके मध्य में बल F है। यदि उनके मध्य की दूरी को 2 गुना कर दिया जाए तथा आवेशों के मध्य बल क्या होगा, कर दिया जाए तब आवेशों के मध्य बल क्या होगा। तो देखो इसको सॉल्व कर रहे हैं अपन। कोई दो आवेश है, दो आवेशों के मध्य यानी कि लगने वाला जो बल होता है F, तो अपन को पता है कूलम बल होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये होता है बल। अब ये कह रहा है कि जो R दूरी है इसको 2 गुना कर दिया जा रहा है। तो अब नेक्स्ट जो बल होगा वो F डैश में मान के चलूँ तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। अगर मैं नेक्स्ट बल को अगर मैं इसका 2 गुना R का 2 गुना यानी कि 2R और इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब ये कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, अब 2 का वर्ग 4 R स्क्वायर। अब ये इसमें से अगर मैं 1/4 बाहर निकाल लूँ तो बचेगा क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये 4 मैंने बाहर ले लिया, ये रहा। अब क्या बचा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब देखोगे कि ये तो F के बराबर ही है, F के बराबर है, तो F डैश बराबर अपना आ गया 1/4 F, यानी कि पहले का चौथा ही होगा। ऑप्शन कौन सा सही है इसमें, C। तो C ऑप्शन सही होगा अपना, पहले का चौथाई। ये मोस्ट क्वेश्चन है, सारे के सारे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, एक घन के अंदर प्लस माइनस Q आवेशों वाले दो द्विध्रुव एक दूसरे के लंबवत रखे हैं, तो घन से निर्गत कुल विद्युत प्लस का मान होगा। अब देख के इसको सॉल्व करते हैं। एक घन है, ये इस प्रकार से कोई घन है, अब इस घन के अंदर एक दूसरे के लंबवत दो विद्युत द्विध्रुव एक दूसरे के लंबवत रखे हुए हैं। मतलब एक इस प्रकार से है तो दूसरा इस प्रकार से है, माइनस प्लस और माइनस प्लस। अब ये क्या करेंगे, यहाँ से निर्गत कुल सिग्मा क्यू जो आवेश होगा वो शून्य होगा, क्योंकि ये इसको नेगलेक्ट कर देगा तो टोटल जो आवेश होगा वो जीरो। अगर आवेश जीरो होगा तो इसका मतलब क्या है, आवेश जीरो हुआ तो इसमें जो विद्युत प्रस्थ होगा वो शून्य होगा, यानी कि सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। एक इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन एक एंगस्ट्रॉम दूरी पर स्थित है, निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण है। अब इसको देखो सॉल्व करते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन है और एक पास में प्रोटॉन स्थित है, पॉजिटिव चार्ज। दोनों के मध्य में यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो 1 एंगस्ट्रॉम है। क्लियर है, 1 एंगस्ट्रॉम बोले तो 10⁻⁻10 मीटर, इतनी दूरी पर रखे हुए हैं। अब ये कह रहा है कि इस पर निकाय का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा, तो हमें पता है द्विध्रुव आघूर्ण का जो सूत्र होता है P = Q.2a, ये फॉर्मूला होता है। अब Q इसने कहा है कि ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन कि एक इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज तो समान होता है 1.6 × 10⁻−19 इंटू 2a का मान 10⁻−10 है, ये 10⁻−10 इंक्लूड करेंगे तो 1.6 इंटू 10⁻−29 ये चार्ज हो जाएगा। देखते हैं अब, सॉरी ये विद्युत द्विध्रुव हो जाएगा अपना। अब आंसर कौन सा सही है इसमें, 1.6 इंटू 10⁻−29 कूलम इंटू मीटर, ये सही है सी, कूलम इंटू मीटर। इसका बेमा और देख लेना, ये भी मोस्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 18। यदि दो आवेशों के मध्य कांच की प्लेट रख दी जाए तब उनके मध्य का विद्युत बल पूर्व की तुलना में होगा। देखो
अगर दो आवेशों के मध्य में जो अपन कूलाम नियम से कैलकुलेट करते हैं बल, वो निर्वात और वायु या निर्वात के लिए निकाला गया है। अगर कोई भी माध्यम आ जाए तो हमेशा बल कम ही प्राप्त होगा, अधिक प्राप्त नहीं हो, चाहे कोई भी माध्यम हो, निर्वात के अलावा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा अपना बी। अगला क्वेश्चन 19वां, एक विद्युत द्विध्रुव को समरूप, ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट है। एक विद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर निम्न में से कार्यरत होगा केवल बल आघूर्ण, केवल बल एवं बल आघूर्ण, इनमें से कोई नहीं। तो केवल बल आघूर्ण ही कार्यरत होगा, बल कार्यरत नहीं होगा, क्योंकि बल तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, लेकिन बल आघूर्ण ही कार्य करेगा। अगला क्वेश्चन, किसी वर्ग के चारों कोनों पर समान परिमाण के सजातीय आवेश स्थित हैं यदि किसी वर्ग के चारों कोनों पर समान परिमाण के सजातीय आवेश स्थित हैं यदि किसी एक आवेश के कारण वर्ग के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र E हो, तो वर्ग के केंद्र पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। अब इसको देखो, ये कह रहा है कि किसी वर्ग, ये एक वर्ग है, अब वर्ग के चारों कोनों पर समान परिमाण के सजातीय आवेश स्थित हैं, चारों कोनों पर सजातीय, यानी कि Q Q Q, चाहे तो पॉजिटिव मान के चलूँ मैं, चाहे नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव सभी सजातीय हो गए। यदि किसी एक आवेश के कारण वर्ग के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र E है, किसी भी एक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र E हो गया, अब इस आवेश के कारण भी E होगा, इसके कारण भी E होगा, इसके कारण भी E होगा, ये सारे के सारे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो शून्य आएगी। ये इसका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। अगला क्वेश्चन, एक गोले में आवेश Q स्थित है, एक गोले में आवेश Q स्थित है तथा इसमें विद्युत फ्लक्स Q/ε0 है। गोले की त्रिज्या आदि करने पर निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान परिवर्तित होगा। अब देखो क्या कहना चाह रहा है, ये सॉल्व करते हैं इसको, कि एक गोले में आवेश Q स्थित है, ये गोला है, इसमें Q आवेश स्थित है तथा इसमें विद्युत फ्लक्स Q/ε0 है, विद्युत फ्लक्स Q/ε0 है। गोले की त्रिज्या आदि कर दी जाती है। अब ये पहले इसकी त्रिज्या मान के चलो R है, तो अब की बार R/2, यानी कि छोटा गोला बना लिया ये मैंने। अब इसकी जो त्रिज्या है वो R/2 है, त्रिज्या आदि कर दी। तुम देखोगे कि इस आवेश से निकलने वाला वैद्युत क्षेत्र रेखा है वो तो बड़े वाले से जितनी निकलेंगी उतनी छोटे वाले से निकलेंगी। अगर समान विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी तो इसका मतलब विद्युत फ्लक्स यही तो होता है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या। तो इसका मतलब विद्युत फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब विद्युत फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, अपरिवर्तित रहेगा। ये अपना राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन